हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। 10वां के 500 क्वेश्चन हिंदी के सीरीज हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं कितना, 201वां प्रश्न करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं कितना, 200 प्रश्न कर चुके हैं। ये 200 पहला प्रश्न है, 200 पहला, फिर 200 दूसरा, 200 तीसरा, इस तरीका से है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए बनाते हैं। बार बार यह कहूँगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए ध्यान देने, योगवाद पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पावर टीचिंग सेंटर के साथ बनने के लिए, जुड़ने के लिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पहले से स्थित है तो चैनल को शेयर कर दीजिए। जो कि तो प्रश्न संख्या देखते हैं 201। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है 201 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। 9 मिनट की एगो वीडियो है, आप उसमें जाकर देखिए, हिंदी में है, उसको देखिए, उसी से कहानी है। बोल सर कितना पहले स्टार्ट हो गया, तो पहले क्वेश्चन में कि 9 मिनट वाला वीडियो है, 10 मिनट वाला, अरे जाके देखिए ना, उसमें पूरा पढ़ाया हुआ क्या चीज है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, एक निबंध है। तो प्रश्न संख्या 1 हो जाएगा आंसर, इसी हो जाएगा आंसर 1 का। प्रश्न संख्या 2, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में? तो सर ये भी पूछने वाला, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना? 3, अशोक के फूल किसकी रचना है? किसके फूल? अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत की, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी के, और ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूल्य की। तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो सर हम कहा बोल, प्रश्न संख्या 3 का सर क्या होगा? बोल सर आप फिर बोलिएगा कि 9 मिनट वाला वीडियो में जाके देख लीजिए, है हम क्या है ही उसी से, आप जाके देख तो लीजिए, तो आपको खुद को विश्वास हो जाएगा। तो अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर के, सुमित्रानंद पंत के। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी के। अशोक के फूल हजारी प्रसाद त्रिवेदी की क्या है? रचना है। चलते हैं आगे हम लोग, प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या चलते हैं 4 की ओर। कौन ओर? 4 की ओर। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? कौन माता? भारत माता के कविता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए आदर्श का, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक का, ऑप्शन नंबर सी यथार्थ का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा। भारत माता की कविता में भारत का कैसा चित्र किया गया था? यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 5, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए मकड़ी का, ऑप्शन नंबर बी मच्छर का, ऑप्शन नंबर सी मक्खी का, ऑप्शन नंबर डी मच्छर का। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा? मक्खी का। ऑप्शन क्या? प्रश्न संख्या सी होगा, मक्खी का। जब हम नींद में होते हैं तो एक मक्खी का जीवन काल चक्र पूरा हो जाता है, यानी 6-7 घंटा का होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? प, स, ज, ख। तो देख लीजिए किसका उच्चारण हो रहा है, कौची से? कंठ से। तो सर ये भी पूछने की बात है, हम की पूछ रहे हैं तो बता दीजिए, बोल लीजिए सर, बता देते हैं। ख बोलेंगे तो कंठ से निकलता। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ख, डी हो जाएगा, ख। प्रश्न संख्या कितना? तो प्रश्न संख्या 7, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते? लीजिए ध्यान देने योग बात, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो सर ये भी पूछने की बात है, हम कि हाँ जी पूछने की बात है, तब तो पूछ रहे हैं। तो अर्थ के हिसाब से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कहा जाता तो 6 प्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या कौन? बोल सर प्रश्न संख्या 8, स्वागतम शब्द में निहित उपसर्ग है। कौन गतम? स्वागतम शब्द में निहित उपसर्ग कौन है? ऑप्शन नंबर ए सवा, बी स, सी सु, और डी सवा। तो प्रश्न संख्या 8 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी स्वागतम शब्द में सु क्या है? निहित उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 9 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 9, सप्तवर्षिक का सही संधि विच्छेद है। कौन वर्षिक? सप्तवर्षिक का सही संधि विच्छेद कौन है? ऑप्शन नंबर ए
सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर डी सप्त प्लस ऋषि। तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सप्त ऋषि में सप्त प्लस ऋषि शब्द क्या है निहित है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 10 करा प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं, कौची बोलने वाली स्त्री को, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। सुमुद्र भाषिनी, प्रियबंध भाषिनी, मित भाषिनी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा प्रिय वंदना। कौन वंदना, प्रिय बंदा हो जाता है प्रिय बोलने वाली स्त्री का। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर कौची होगा जी बी होगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 11 कौन संख्या, प्रश्न संख्या 11 नगर कहानी किस लेखक द्वारा रची गई है। कौन कहानी, नगर कहानी। लीजिए बोल सर फिर आप बोलिएगा 10 मिनट वाला वीडियो में हम उसी से है ये है। तो किससे हो जाएगा इस बार, ऑप्शन नंबर ए ईश्वर पटेकर, ऑप्शन नंबर बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी सुजाता और ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवासन। तो नगर कहानी किस लेखक द्वारा रची गई है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा तो सर 11 का आंसर हो जाएगा सी नगर कहानी जो सुजाता द्वारा क्या की गई, रची गई या कह सकते हैं लिखी गई है। प्रश्न संख्या 12 लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्यता के, ऑप्शन नंबर बी सभ्यता के, ऑप्शन नंबर सी पाशविक वृत्त के, ऑप्शन नंबर डी सौंदर्य के। प्रश्न संख्या कौन 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी पाशविक वृत्त के। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 13 हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ। कौन प्रसाद, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1904 में। तो लीजिए बोल सर आप फिर बोलिएगा कि क्वेश्चन हुआ कितना 10 मिनट वाला वीडियो वाला में कि है ये, जाके एक बार देख लीजिए पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या हो जाएगा बोल सर, प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या कितना 14 संगत शब्द का संधि विच्छेद है। संगत शब्द का कौन विच्छेद, संधि विच्छेद कुछ होगा। सम प्लस गम होता है संगम, तो सम प्लस गम कितने हैं, सन प्लस सम प्लस गम संगम, सम प्लस गम संगम। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है। किसके बड़े पुत्र का, तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए अच्युत, ऑप्शन नंबर बी गुणिधर, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी और ऑप्शन नंबर डी शंकर। तो प्रश्न संख्या 15 का क्या आंसर हो जाएगा ए लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। क्या नाम था अच्युत। प्रश्न संख्या 15 कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। लीजिए हम लोग आगे बढ़ा दिए स्लाइड को। 15 के बाद हम लोग क्या चलते हैं प्रश्न संख्या 16 में। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं। लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदियों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा जी बोल सर हम बताएं, हम क्या बताइए। तो बोल प्रश्न संख्या आंसर का हो जाएगा सी नदियों से। ब्रिज की हत्या से कवि का किससे बचाने का कहता है, नदियों से। अगर ब्रिज की हत्या हो जाएगा तो नदियों से हम लोग क्या कर बच नहीं पाएंगे, नदियां खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना 17 गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। लीजिए गांधी जी का जो दक्षिण में अफ्रीका गए थे कब से कब तक था। प्रश्न संख्या कितना 17। ये तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो बोले सर हमको तो याद है, हमकी कितना याद, बोला ऑप्शन नंबर ये होगा सर 1893 में गए थे, 93 में और आए थे कब 1914 ईस्वी तक कहाँ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। प्रश्न संख्या कितना 18 जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। कि पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी मिला तो उनकी उम्र क्या था। ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 24 वर्ष। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। सर उनका उम्र 27 वर्ष था। बोला ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 19 कवि ने मालिन किसे कहा। कवि ने मालिन किसे कहा था। ऑप्शन नंबर ए शंकर पार्वती को, ऑप्शन नंबर बी गणेश लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण राधा को, ऑप्शन नंबर डी राम सीता को। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कृष्ण राधा को।
कवि ने माली मालिनी किसे कहा? कृष्ण और राधा को कहा। प्रश्न संख्या 20, सब समाज की आवश्यकता क्या है? कौन समाज? सब समाज की आवश्यकता क्या? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी अनुबंध, ऑप्शन नंबर डी दूध पानी। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकता किसकी है? श्रम विभाजन में बताया गया सभ्य समाज के बारे में। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? लीजिए, द कास्ट इन इंडिया, द अनचेटेबल यू आर दे, यू आर शूद्र, डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो बोल सर हमके कहा जी, बोल इनमें से सभी लिखा गया किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये तीनों बुक लिखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा पीटीसी से ही, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। तो कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, वीडियो जानने से पहले एक बार इसको कंप्लीट करके जाइएगा। प्रश्न संख्या कितना? 22, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थे? ऑप्शन नंबर ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, या डी सेन साहब की। प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का बी हो जाएगा, खोखा की। प्रश्न संख्या 23, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी साहब के व्यंग से, और डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो प्रश्न संख्या 23 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ए पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब जी क्या हो गए? व्यंग ऐंठकर रह गए उनका। प्रश्न संख्या कितना? 24, भारत से हम क्या सीखें क्या है? भारत से हम क्या सीखें क्या है? बोलता है सर थोड़ा सा पहले जूम कर दीजिए, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। हम लीजिए जूम कर दिए, क्या अब बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा? बोला हाँ सर, लेकिन पिक्चर फटने लगा बड़ा बड़ा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। भारत से हम क्या सीखे क्या है? एक निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति के। लीजिए बोल सर नहीं पता, समझ के 10 मिनट वाला वीडियो बाद से दिया गया, उनकी बहुत अच्छा बात देख लीजिएगा एक बार, लेखक का परिचय में। भारत से हम क्या सीखे? ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 24 का आंसर सी होगा, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 25, महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है? बोल सर प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या मार दीजिए? सी है, शास्त्र है। महाभारत है क्या है? शास्त्र है। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। कौन 26 करा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? कौन भोज? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में? पहला ऑप्शन नंबर ए प्राकृत में, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश में, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में, ऑप्शन नंबर डी हिंदी में। तो प्रश्न संख्या 26 कौन 26 प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी संस्कृत में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो संस्कृत में। प्रश्न संख्या कितना? 27 बहादुर कौन था? कौन संख्या? प्रश्न संख्या 27 में बहादुर कौन था? ऑप्शन नंबर ए कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर, और डी फौजी। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर कहाँ हो जाएगा जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा सी नौकर था। बहादुर क्या था? नौकर था। बोल सर प्रश्न संख्या 28 क्यों चल रहे हैं? हम बिल्कुल चल रहे हैं। क्या होगा? निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो बस दूधनाथ सिंह का, रघुवीर सहाय का, रामविलास शर्मा का, या मुक्तु बोध का। तो प्रश्न संख्या 28 का क्या हो जाएगा? बस 28 का आंसर होगा सी रामविलास शर्मा। कौन शर्मा? रामविलास शर्मा का था। प्रश्न संख्या कितना? 29 की ओर। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ से, बी डुमराव से, सी बनारस से, और डी किसी से भी नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध किस राजघराने से? तो सर ये भी क्या पूछने वाली बात है? आप एक लॉक कर दीजिए, बिरजू महाराज के लखनऊ घराने से क्या संबंध है। प्रश्न संख्या 30 कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कथाकार है, या चित्रकार है? तो प्रश्न संख्या 30 कौन? 30 का आंसर क्या आ जाएगा? बोल सर बी हो जाएगा, ये कुमार गंधर्व हैं जो शास्त्रीय गायक है। प्रश्न संख्या 31 पिताजी ने किसको मारा था? किसने? पिताजी ने किसको मारा था? ऑप्शन नंबर ए दीदी को,
बी माँ को, सी संतू को और डी भंगू को। तो प्रश्न संख्या 31 का 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी को मारा था। प्रश्न संख्या 32, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित किया जाता था? रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप तथा डी राष्ट्रमंडल का खेल। तो सर ये तो ऑप्शन में से छटा जाएगा, हमको कौन सी छाट दीजिए? बोल सर ये सारे रंग समारोह किया जाता था, ना कि धार्मिक और विश्वखंड और राजखंड किया जाता था। तो सर प्रश्न संख्या 33, तो सर यह बाजवा कैसे आ रहा है? हम क्या कीजिएगा? हर एक समस्या, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ है। डेली अगर देखा जाए तो डेली कुछ ना कुछ समस्या हो जाता है। कभी मोबाइल काम नहीं करता, तो कभी माइक आवाज़ नहीं आ पाता, तो कभी आवाज़ आता है, कभी लाइट नहीं रहता। इसलिए इस सब की इग्नोर करते हुए आगे हम लोग बढ़ते चले। भीम तुम बढ़ते चलो और ये हिंदी के क्वेश्चन पढ़ते चलो। चलिए प्रश्न संख्या 33, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? नौकर पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण करना, यांत्रिक दक्षता। तो वो सर कह रहा है गांधी जी मानते हैं चरित्र निर्माण करना। गांधी जी का शिक्षा का उद्देश्य है कि चरित्र का निर्माण किया जाए। प्रश्न संख्या 34, धनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? क्रोध को, प्रेम को, घृणा को, कपट को। तो बोल सर प्रेम को कहा एकदम क्या है? ये अत्यंत सीधा व सरल मार्ग है। प्रश्न संख्या 35, मगमा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए तेलुगु का, उड़िया का, हिंदी का, कन्नड़ का। बोल सर प्रश्न संख्या 35 का आंसर जानते कुछ होगा? हम की कुछ होगा? डी हो जाएगा, कन्नड़ का। मगमा है जो किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। प्रश्न संख्या के चलते हम लोग 36 रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को वल्लभ भाईचार्य ने, गोकुलनाथ ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने या गोरखनाथ ने। तो सर प्रश्न संख्या 36 का आंसर जानते हैं क्या होगा? वो गोरखनाथ होगा, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। तो प्रश्न संख्या 36 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 37, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। तो सर रसखान जो थे ने हम की कौची थे? बोल रसखान जो थे भक्ति काल के क्या थे? कवि थे। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। मैं बार बार फिर कहूंगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। अब अगर नहीं अभी लोग आपसे शेयर किए हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहले शेयर कर दीजिए किसी दोस्तों के साथ। प्रश्न संख्या 38, धनानंद किस भाषा के कवि थे? धनानंद किस भाषा कवि? ऑप्शन नंबर ए अवधी के, बी ब्रज भाषा, सी भोजपुर, डी गुजराती। तो प्रश्न संख्या 38 का क्या होगा? बोल सर 38 का बी हो जाएगा। धनानंद ब्रज भाषा के क्या थे? कवि थे। प्रश्न संख्या 39, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर बी सुजाता, सी कार्डेवेल, डी सावरदैया। तो सातकोड़ी होता जो है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी कार्डेवेल का रचना है। प्रश्न संख्या 40, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचना कौन है? कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। सर आप फिर बोलिएगा कि 10 मिनट वाला वीडियोवा में हम कि हाँ ये है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठक की रचना कौन है? तो सर प्रश्न संख्या 40 कौन ली से बोल 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रेमधन। स्वदेशी है जो प्रेमधन की रचना है। प्रश्न संख्या 41 कौन बन 41, मगमा को किससे विवाद था? बेटे से, बी बहू से, सी पोते से, डी सास से। तब मगमा को किससे विवाद था? प्रश्न संख्या 41 कौन 41 का हो जाएगा बी बहू से। मगमा को बहू से विवाद है, बेटा थोड़ी सा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन प्रश्न संख्या 42, कवि के अनुसार जंत्र तंत्र के देवता कौन है? नेता, शिक्षा, किसान, मजदूर, मंत्री। तो बोल सर कवि के अनुसार है जो नेता जनतंत्र का जो देवता होगा ने वो देवता कौन होंगे? तो बोल बताइए ना सर, हम क्या आप बताइए? हम तो बता रहे हैं, लीजिए सी किसान मजदूर होंगे। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन होते हैं? किसान और मजदूर हैं। प्रश्न संख्या 43, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला था? पूर्वी दिक्षित पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो सर नगर के चौक पर निकला था यहाँ पर। तो बोलो हम कि वाह आप लोग तो पढ़ने में तेज हो गए। बोल सर चेला किसका? हम कि वाह। प्रश्न संख्या 44,
एक ब्रिज की हत्या किस काव्य के संग्रह से लेगी? लीजिए कौन देने एक बात ध्यान दो सर, 10 मिनट बोला हम कि हाँ बोल समझ गया हम कि हाँ। चलिए अब समझिए हिंदी, इन्हीं दिनों हम तुम, आसमान आमने सामने या चक्रव्यूह। तो प्रश्न संख्या 44 कौन 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इन्हीं दिनों ने, इन्हीं लोगों ने, तो यहाँ इन्हीं दिनों ने होगा। प्रश्न संख्या 44 का आंसर ए हो जाएगा। कौन देने एक बात ध्यान देने एक बात। प्रश्न संख्या कौन 45 हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत का, बेहोशी का, पागलपन का या मदहोशी का? लीजिए कौन देने एक बात ध्यान देने वाला। हमारी नींद में नींद है जो गफलत का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 46 स्त्रीलिंग शब्द का चयन क्या है? कौन लिंग स्त्रीलिंग शब्द का चयन? शराब, बी सील, सी शक, डी शहद। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर का हो जाएगा? बोल का होगा सर? हम प्रश्न संख्या 46 का एक स्त्री शब्द का चयन कौन है? शराब है जो कौन सी स्त्रीलिंग है। कौन लिंग स्त्रीलिंग? बोल सर शराब स्त्रीलिंग है। हमकी बिल्कुल सही जी। बोल सर हमका का बोल। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग आगे कहाँ यहाँ वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? हमको लीजिए ऑप्शन नंबर ए देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सर प्राण है जो बहुवचन में यूज होते हैं। प्रश्न संख्या 48 आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या? आसमान पर चढ़ाना बहुत शोर करना, अधिक प्रशंसा करना, अधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो सर हम कहे का बोली भी पूछने वाला हमकी पूछ तो दिए तो बताना पड़ेगा। बोले अधिक प्रशंसा करना है ना, कहता ज्यादा पेड़ पर मत, चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ है ना, आसमान में चढ़ा दो, ज्यादा तुम प्रशंसा कर रहा हमको। प्रश्न संख्या 49 वह वस्तु जो नस्वान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। पहला ऑप्शन अमर, बी प्रधान, सी नस्वर, डी संयोजन। प्रश्न संख्या 49 कौन 49 का आंसर कौची होगा? तो बोल सर आप बताइए ना, हम कि बताइए करेंगे। नस्वर हो जाएगा, नासब होके अनेक शब्द का नस्वर। प्रश्न संख्या 50 निम्न विकल्पों में से संकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना। तो प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या हो जाएगा? हम बोल के बताबो क्या हो जाएगा? तो सर हमके का बोल प्रश्न संख्या 50 का आंसर हो जाएगा सी पिघलना। निम्न से सकर्मक क्रिया कौन? पिघलना। कौन देने एक बात ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अल्लाह करना ना बोले। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? कौन शब्द निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द जो विशेषण है? तो प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर ए सच्चा, ऑप्शन नंबर बी शीतलता, ऑप्शन नंबर सी नर्मता, ऑप्शन नंबर डी मिठास। तो प्रश्न संख्या 51 कौन 51 का आंसर क्या होगा? वो सर 51 का आंसर हो जाएगा ए सच्चा। प्रश्न संख्या 52 निम्नांकित में विशेषण है, निम्नलिखित अंकित में विशेषण है। पहला ए सुलेखन, बी आकर्षण, सी हव्य और डी पौरुष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 52 का आंसर का होगा? तो सर 52 का आंसर होगा बी होगा। विशेषण है जो आकर्षण एक क्या है? विशेषण है। प्रश्न संख्या 53 प्राचीन का विपार्थिक शब्द है। कौन चीन? प्राचीन का कौन सा विपार्थिक शब्द है? ए आवर्चीन, बी समचीन, सी युगाकीन और डी वर्तमान। तो सर विपार्थिक शब्द पूछा है प्रश्न संख्या 53। तो 53 का आंसर का हो जाएगा? तो 53 का आंसर ए हो जाएगा आवर्चीन। कौन चीन? आवर्चीन। कौन पान? 53 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 54 भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है? भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को है जो कौन सा कारक है? तो बोल सर कौन सा कारक है जो बताइए तो? हम की संप्रदान कारक है। कौन कार? संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 54 का सी हो जाएगा। 55 शताब्दी में समास है। कौन ताब्दी? शताब्दी में समास। ऑप्शन नंबर ए द्विंद, बी दिंग, सी कर्मधारण और डी तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 55 कौन पन? 55 में आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा द्विंग। शताब्दी में जो समास है द्विंग समास है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। कौन समास? अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन? ए लवकुश,
बी भरपेट, सी त्रिभुवन, डी छत्रधारी। तो प्रश्न संख्या 56 कौन पन 56 का आंसर कौची होगा? तो बोल सर बी होगा 56 का भरपेट। अभी समास में कौन उदाहरण है? भरपेट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 57 बेमान में कौन सा उपसर्ग है? कौन मान बेमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बेमान में बेई, बेई, बे, इन। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेमान में बे है जो उपसर्ग है। कौन सर्ग है? तो उपसर्ग है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 58 इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। इनमें से कौन वाक्य को पहचाने? शुद्ध वाक्य को पहचाने। ऑप्शन नंबर ए मेरे को घर जाना है, बी मेरे नाम आनंद जी है, सी बा खाना पकाती है, डी तुम्हारे को घर जाना है। तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 58 का हो जाएगा आंसर ए। शुद्ध वाक्य में कौन सा समास है? मेरे को घर जाना है। किसको घर जाना है? मेरे को घर जाना है। प्रश्न संख्या 59 लालच का पर्यायवाची शब्द है। कौन लच? लालच का पर्यायवाची शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए तृष्णा, बी लालसा, सी प्रलोभन, डी मत्स्य। तो लालच का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो सर प्रश्न संख्या 59 कौन 9 प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या हो जाएगा? आपके 59 का आंसर हो जाएगा बी लालसा। लालच में पर्यायवाचक शब्द क्या? लालसा मतलब लालच होता है। प्रश्न संख्या कितना? 60 माता पिता किस समास का उदाहरण है? द्विंद का, द्विंगु का, कर्मधारक का, ये नज का। तो प्रश्न संख्या 60 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 60 का आंसर ए हो जाएगा। माता पिता में द्विंग समास है। प्रश्न संख्या 60 का आंसर ए हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? तो बोल सर हम का बोल बताइए, हम की पूछिए। बोल प्रश्न संख्या कितना में? हम की आप ही नहीं बताइएगा। बोल सर प्रश्न संख्या हम लोग चल गए हैं 60 में। तो चलिए 60 में हम बताते हैं आपको। 61 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, बी उड़त भारत, सी बहिष्कृत भारत, और डी पुरस्कृत भारत। तो प्रश्न संख्या 61 कौन बन? 61 का आंसर हो जाएगा सी बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव की पत्रिका का संपादक था बहिष्कृत भारत। प्रश्न संख्या 62 मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते हैं? ऑप्शन नंबर ए गौशाला में, बी पाठशाला में, सी कारागार में, और डी अस्पताल में। तो मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह देते थे? तो बोल सर मंगू को भराने का कहाँ? अस्पताल भर्ती कराने का सलाह दिया करते थे। प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? कौन कुंड? हीरा कुंड बांध किस नदी पर? ऑप्शन नंबर ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, और डी है जो ताप्ती। तो हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न संख्या 63 कौन 63? तो सर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर ए हो जाएगा। हीरा कुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। कौन नदी पर? महानदी पर। प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा कौन सी? पहला शत्रुता, बी वीर, सी मनुष्य, डी गुरु। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर कुछ हो जाएगा? बोल कौन संख्या? 64। बोल 64 का आंसर क्या होगा सर? बोल ए हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? शत्रु है जो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या क्या है? 65 में देखते हैं। सुगंधा में निहित उपसर्ग है। कौन गंधा में? सुगंधा में निहित उपसर्ग क्या है? सवा, ऑप्शन सवा, स सु सवा। तो प्रश्न संख्या 65 कौन 5? प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो बोल सर आप ही बताइए क्या हो जाएगा 65 का आंसर? हम लीजिए 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी अनु प्लस अ, जो अव्यय में संधि विच्छेद क्या अनु प्लस अ है। प्रश्न संख्या 67 अज्ञेन के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री, सी डॉक्टर कृष्णनंद शास्त्री, और डी पारसनाथ शास्त्री। तो अज्ञेन के पिताजी का क्या नाम है? तो बोल सर प्रश्न संख्या 67 67 कौन 7? प्रश्न संख्या 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेन साहब का पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। प्रश्न संख्या 68 माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबरा जाना, भयभीत होना, अनिष्ट की आशंका होना, हिम्मत होना। तो प्रश्न संख्या 68 कौन है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 69 कौन 9? प्रश्न संख्या 69 करा कौन सा वाक्य शुद्ध है? जीव और साहित्य को घोर संबंध, जीवन और साहित्य का अपार संबंध, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध। तो प्रश्न संख्या 69 का आंसर क्या होगा? तो सर आप ही बताइए क्या होगा? हम कह लीजिए आपका हो जाएगा सी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न संख्या 60 गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए?
गांधी जी जो वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो गांधी जी जब पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो सर बोल गांधी जी जो पढ़ने के लिए चल गए थे ने, हमको पता है तो बताइए कि कहाँ गए थे? तो बोल सर गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए थे, अमेरिका में लंदन। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा 2, 3, 4 ए। तो सर 71 का आंसर हो जाएगा बी, उसके 3 संतानें थे मंगू के अलावा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 72, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? किसके द्वीप? तो नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंद पंत, सी कुंवर नारायण और डी अगेन। तो प्रश्न संख्या 72 यानी कि 72 का मतलब कुछ 72, 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 72 का आंसर डी हो जाएगा अगेन की। प्रश्न संख्या 73, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए रसीमरथी, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी उर्वशी और डी रेणुका। तो प्रश्न संख्या 73 कौन थी? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 73 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 74, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, बी कहानी, सी व्यक्ति चरित्र और डी साक्षात्कार। तो नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विद्या है? तो बोल सर 74 कौन 4 74 का आंसर क्या होगा? हमको 74 का बताइए। बोल सर सी होगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चरित्र विद्या है। प्रश्न संख्या 75, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन में 6ठी पीढ़ी, बी 7वीं पीढ़ी, सी 9वीं पीढ़ी और डी 8वीं पीढ़ी। प्रश्न संख्या 75 कौन 5 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के थे। प्रश्न संख्या 76 कौन 6 76 खरा दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुदिन, अभिदिन, कर्मधारय दिन और दिन। तो प्रश्न संख्या 76 कौन 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर बता दीजिए आप ही कि क्या हो जाएगा? हमको प्रश्न संख्या 76 का हो जाएगा डी। जैसी डैश डले रहेगा तो द्विंद मार दीजिएगा आप आंख बंद करके। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नीर, बी नी, सी नीर, डी नी। तो निर्वाह में से प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। निर्वाह में नीर शब्द क्या है? उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 78 गमन शब्द को विपार्थिक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उप, बी आ, सी प्रति और डी अनु। तो प्रश्न संख्या 78 कौन 8 प्रश्न संख्या 78 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर क्या होगा? हमके ऑप्शन नंबर बी होगा आ। दशानन में कौन सा समास है? कौन है दशानन में? ऑप्शन नंबर ए बहुब्री, बी अभिनिभाव, सी द्विंग और डी तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 79 कौन है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का आंसर हो जाएगा ए बहुब्रीति। प्रश्न संख्या 80 ज्ञानोंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन में ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 80 कौन सी? 80 का आंसर कौची होगा जी? तो सर आप ही नहीं बताइएगा कौची होगा 80 का आंसर? हम लीजिए 80 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्वर संधि। ज्ञानोंद में स्वर संधि सम्मिलित है। आगे कौन देने योग्य ध्यान देने योग्य। यदि दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए कौन देने योग्य ध्यान देने योग्य बात। आगे हम लोग चलते हैं। कहाँ चलते हैं जी? आगे चलते हैं। देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? तो हम बताते हैं आपको कि क्या दिख रहे हैं। चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 खोखा का क्या नाम था? किसु, कसु, कासु, केसु। तो बोल सर हम क्या नाम था? कासु नाम था। तो प्रश्न संख्या 81 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। खोखा का जो नाम था कासु नाम था। प्रश्न संख्या कौन? और सर प्रश्न संख्या 82 संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए रसखान, बी अनामिका, सी प्रेमधन, डी बीरेंग डंग वाला। तो प्रश्न संख्या कितना हमकी कितना, तो सर प्रश्न संख्या कितना है हमकी बताइएगा ना आप कितना है। तो प्रश्न संख्या 82 है, 82 का आंसर क्या होगा, तो सर 82 का आंसर हो जाएगा ए रसखान। संप्रदाय मुक्त कृषि भक्त कौन थे, रसखान थे। प्रश्न संख्या 83 कवि का स्त्रीलिंग है, कवित्री, बी कवित्री, सी कवित्री, डी कवियत्री। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या है, ऑप्शन नंबर ए कौन होगा, तो सर बोल होगा कवि का होगा जो सी हो जाएगा कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री। डी उन्नति का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए उत प्लस नीति, बी उन्नत प्लस नीति, सी उत प्लस नीति और डी उन प्लस नीति। तो उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो सर प्रश्न संख्या 84 का आंसर हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 गजानन किस समास का उदाहरण है, कौन नंद गजानन किस समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि, बी अभिभावक, सी क्रम धारण, डी तत्पुरुष। तो प्रश्न संख्या 85 कौन 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बहुब्रीहि। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर चलते हैं। कारा 86 क्या करा है, रंगरप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था, ऑप्शन नंबर ए कुआं के पास, बी स्कूल के पास, सी शिवाला के पास, डी चौदह के पास। तो सर रंगरप्पा जो मंगमा से कहाँ मिला था, कुआं के पास मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, पहला आत्मजयंती, बी कालंजयंती, सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सर प्रश्न संख्या 87 का आंसर हो जाएगा ए आत्मजयंती। कौन जयंती, आत्मजयंती। 88 रुचि शब्द का विशेषण है, कौन शब्द, रुचि शब्द, ऑप्शन नंबर ए रुचिकर, बी रुचिक, सी रुचि और डी रुचना। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, हमकी क्या हो जाएगा, तो बोले 88 का आंसर हो जाएगा रुचिकर हो जाएगा। रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर होता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए कान देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 89 उर्वशी किसकी कृति है, ऑप्शन नंबर ए निराला की, बी दिनकर की, सी महादेवी वर्मा की, डी सुमित्रानंद पंत का। तो उर्वशी किसका कृति है, तो सर प्रश्न संख्या 89 का आंसर हो जाएगा बी दिनकर साहब का। प्रश्न संख्या 90 करा अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद त्रिवेदी, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी अमरकांत दास, डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बोल क्या होगा सर, हमके ए होगा हजारी प्रसाद त्रिवेदी का। प्रश्न संख्या 91 मछली कहानी में किस वर्ग का चरित्र है, ऑप्शन नंबर ए उच्चावर्गीय परिवार, बी निम्नावर्गीय परिवार, सी निम्न मध्यवर्गीय परिवार और डी मध्यवर्गीय परिवार। तो प्रश्न संख्या 81 का क्या हो जाएगा, 91 का हो जाएगा आंसर निम्न मध्यवर्गीय परिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 92 बिस्मिल्लाह खां के नाम किस पुस्तक पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन में ईद, बकरीद, साबे बारात और मुहर्रम। तो सर प्रश्न संख्या 92 का आंसर हो जाएगा कौन, डी मुहर्रम से इनका जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 93 ला मादोमोजेला द आबिनियो किसकी कृति है, लियांडो दा विंची, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विंसे वैन गोरा। तो सर हम कहे काजी बोल 93 का हमकी पिकासो का, लियांडो दा विंची पिकासो की कलाकृति है। प्रश्न संख्या कितना 93 का आंसर हो जाएगा भी। प्रश्न संख्या 94 बहादुर कौन दूर जी, बहादुर। प्रश्न संख्या 94 कह रहा बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, पहला नंबर दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद करने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपरीत में सभी। तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी स्वयं में प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर घर छोड़कर क्या हो जाता है, चला जाता है। प्रश्न संख्या 95 ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से है, सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। तो प्रश्न संख्या 95 का आंसर क्या होगा जी, बोल सर 95 का आंसर होगा सी सेन साहब का ही क्या था, वाक था। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आपको 500 प्रश्न का मिलने वाला है, 200 प्रश्न पहुँचने को हम लोग हैं 350 प्रश्न, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए लगभग पोर्शन आपको टैली यहाँ से कर जाएगा। प्रश्न संख्या 96 सब का विलोम होता है, पहला ऑप्शन में कुसब, बी असब, सी संस्कारहीन, डी अनसब। तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा असब। लोटा डोरी कौन सा समास है, द्विंग समास, द्विंद समास, कर्मधारय समास या अभिभावन समास। तो
प्रश्न संख्या 96 का आंसर हो जाएगा बच्चे बी। बार बार देखेगा ये डैश देले रहेगा तो द्वंद्व समास मार दीजिएगा, और ऐसा ज्यादातर पूछेगा तो ऑप्शन देखिए, इसको पढ़िए द्वंद्व मार दीजिए, ज्यादा समास द्वंद्व पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, व्याकरण व ज्ञान है जो त्रुटियों का ध्यान नहीं देता है, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, नियमों के विश्लेषण नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 98 कौन है? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलते 98 का हो जाएगा बी, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है व्याकरण। 99, विधानुराग कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विंग समास, ऑप्शन नंबर बी अभिभानु समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर होगा डी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 100, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रश्न संख्या 100 क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद कुछ है तो बस सर प्रत्येक प्रति प्लस एक होता है प्रत्येक। तो प्रश्न संख्या 100 का हो गया कितना? डी आंसर। कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। ये 500 प्रश्न का हिंदी का 500 प्रश्न का सीरीज है, ये आप सीरीज देख लीजिए, लगभग क्वेश्चन आप डेली यहीं से आपको कर जाएगा।